All right. So hey everyone, welcome back. Welcome back to another exciting video. And in this particular video, हम बात करने वाले हैं about a video DRM. So in this particular video, let's talk about DRM, that is Digital Right Management System. क्या होता है? किस तरह से आप अपनी वीडियोस को या डिजिटल कंटेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हो फ्रॉम बीइंग डाउनलोडेड और रिकॉर्डेड. एंड अगर आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हो लाइक एक LMS, राइट, जिसके अंदर वीडियोस का बहुत सिक्योर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो किस तरह से आप इस प्रोडक्ट को जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हो अपने रिएक्ट एप्लीकेशन या फिर अपने वीट एप्लीकेशन के अंदर. सो विद दैट लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो एंड लेट्स टॉक अबाउट वीडियो साइफर, विच इज़ अ DRM एंड सिक्योर वीडियो मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म फॉर योर नेक्स्ट एप्लीकेशन. सो विद दैट लेट्स बिगिन विद द वीडियो. ऑल राइट, सो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ अबाउट वीडियो साइफर. एंड वीडियो साइफर एक बहुत ही पॉपुलर एप्लीकेशन है. सो आई हैव बीन यूजिंग इट लाइक आई थिंक इन 2021, सिंस 2021. एंड वीडियो साइफर जो इस इंडस्ट्री में बहुत पॉपुलर है, दैट इज इन द DRM इंडस्ट्री ऑफ द वीडियोज. ओके, सो जस्ट इन केस यू हैवंट हर्ड अबाउट इट, डोंट वरी, मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में समझाता हूँ. सो वीडियो साइफर क्या करता है, ये क्या करता है, आपकी वीडियोस को मैनेजमेंट करता है. फॉर एग्जांपल, आप अपनी वीडियोस को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं. आप अपनी वीडियोस को यहाँ पर DRM इनेबल कर सकते हैं एंड इनका कस्टम प्लेयर यूज़ करके हम उनको अपने नेक्स्ट ईयर प्रोजेक्ट में या किसी भी तरह के प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं. अगर एक वीडियो एक बार इंक्रिप्ट हो जाती है, दैट मीन्स यू हैव पुट अ DRM ऑन टॉप ऑफ इट. तो DRM मीन्स दैट इसको कोई भी डाउनलोड या रिकॉर्ड नहीं कर सकता iOS एंड एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के ऊपर. सो डाउनलोड नहीं हो सकती. सिर्फ आप जिसको चाहते हैं कि वो वीडियो एक्सेसिबल हो, सिर्फ उनके लिए वो पर्टिकुलर वीडियो होती है. आज के टाइम में LMS के अंदर ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, जिसको कहते हैं DRM. ओके, सो देखते हैं DRM को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं. एंड नॉट जस्ट DRM, आपके पास यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग सोल्यूशंस भी आते हैं. सो इट एक्चुअली अ कंप्लीट वीडियो मैनेजमेंट सिस्टम. सो ये है हमारा डैशबोर्ड. वंस यू हैव जस्ट साइंड अप ऑन दिस, सो डोंट वरी, आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. सो एक बार जब आप यहाँ पर साइन अप कर लेंगे, दिस इज द डैशबोर्ड दैट यू आर गोइंग टू सी. एंड यहाँ पर लेट मी जस्ट पुट अप अ डार्क मोड हेयर. आई नो इट कैन हर्ट योर आइज. सो दिस इज द वीडियो साइफर. यू कैन सी हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स हैं. दिस इज अ फ्री अकाउंट, ये दिस इज नॉट अ पेड अकाउंट. सो दीज फीचर्स विल कंटिन्यू टू वर्क. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर वीडियोज है, यहाँ पर हमारे पास लाइव स्ट्रीम्स हैं. वी हैव सिक्योरिटी, ऑफ कोर्स द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. वी हैव कॉन्फ़िगरेशन. सो डोंट वरी, इनके ऊपर ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है. डोंट गेट ओवरवेल्म्ड. पहले मैं आपको दिखाता हूँ दैट किस तरह से ये प्लेटफॉर्म काम करता है. ओके, आप यहाँ पर आप अपने वीडियोस को मैनेज कर सकते हो. एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग जो मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, आप उसको वेब हुक, आप उसको API से भी कर सकते हो. सो यू हैव सर्वर API, यू हैव वेब प्लेयर API, आपके पास मोबाइल SDK भी है. तो लेट्स गो इनटू द सर्वर API. तो मुझे थोड़ा सर्वर के बारे में जानना है कि सर्वर के ऊपर चीज़ें कैसे काम करती हैं. फॉर एग्जांपल, OTP जनरेशन क्या होता है, हम वीडियोस को अपलोड कैसे कर सकते हैं, अपलोड के साइंड URLs कैसे होते हैं. तो यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास वीडियो मैनेजमेंट है, राइट. यू कैन सी वेब बुक्स है, हमारे पास यहाँ पर फोल्डर्स का सपोर्ट है, किस तरह से मैं फोल्डर्स क्रिएट कर सकता हूँ. यू कैन सी आई हैव एन ऑटोमेटेड थिंग, इम्पोर्ट वीडियोस फ्रॉम URL. सो बहुत सारे यहाँ पर हमारे पास फीचर्स हैं. सो लेट मी जस्ट गो इनटू दी दिस थिंग. ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक सैम्पल वीडियो पहले अपलोड कर लेता हूँ. सो लेट मी जस्ट क्लिक ऑन दी अपलोड. मतलब अपलोड भी कर सकते हैं, यहाँ पर हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं फ्रॉम वेरियस सोर्सेज. सो अपलोड के अंदर मेरे पास यहाँ पर एक वीडियो है. सो दिस वीडियो इज़ फ्रॉम वन ऑफ माई वीडियो. तो इसको हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं. तो ये तो हमने क्या किया, हमने UI से अपनी वीडियोज़ को अपलोडिंग पे लगा दिया. सो यू कैन सी दैट दिस वीडियो इज़ अपलोडिंग. सो यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट करते हैं, बिकॉज दिस वीडियोज़ आर इन 4K. तो वीडियोज़ का जो साइज़ है वो थोड़ा अच्छा खासा होता है. तो इट टेक्स लिटिल टाइम एंड आई कैन सी ऑलरेडी 50% इज डन. सो लेट्स जस्ट वेट फॉर अ वाइल एंड वीडियो को अपलोड होने देते हैं, राइट. नाउ वंस द वीडियो इज कंप्लीटली अपलोडेड, लेट्स जस्ट वेट फॉर कपल ऑफ मोर सेकंड्स. यस, यू कैन सी वीडियो हैज बीन अपलोडेड एंड हमें यहाँ पर ट्रांसकोडिंग. तो ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म क्या करेगा, आपके लिए इस वीडियो को ट्रांसकोड करेगा, इस वीडियो को प्रोसेस करेगा. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसेस. पहली बात, इस वीडियो को वी हैव टू ऑप्टिमाइज इनटू मल्टीपल फॉर्मेट्स. आपके पास 360p, 720p, 180p मल्टीपल फॉर्मेट्स होते हैं. तो दैट इज वन थिंग. सेकंड इज दिस वीडियो हैज़ टू बी इंक्रिप्टेड, दिस वीडियो हैज़ टू बी DRM. तो इन चीज़ों में टाइम लगता है. दीज आर सर्वर इंटेंसिव टास्क. तो यू कैन सी जो मेरा वीडियो है दैट इज एक्चुअली इन अ प्रोसेसिंग स्टेज, राइट. नाउ हर वीडियो को एक यूनिक आईडी मिलता है. नाउ दिस इज द आईडी जिसको आप अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर कर सकते हो. सो लेट्स से अगर आप एक LMS बना रहे हो, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, या फिर आप किसी भी तरह का एक वीडियो होस्टिंग प्लेटफॉर्म बना रहे हो, आप अपनी वीडियोस को कैसे स्टोर करोगे. यू कैन स्टोर दिस वीडियो आईडी इन योर डेटाबेस, बिकॉज इसी को यूज़ करके हम OTP जनरेट करेंगे, इसी को यूज़ करके हम अपनी वीडियोस को फ्रंट एंड के ऊपर लेकर आएंगे एंड हम उनको प्ले करेंगे. ओके,
तो हम ये वीडियो आईडी को याद रखेंगे। दिस इज़ द नेम ऑफ द फाइल, यू कैन सी हमारे पास और भी चीज़ें एंड मोर थिंग्स आर ऑल्सो देयर। तो वीडियो को इतने प्रोसेस होने देते हैं बैकग्राउंड में। नाउ व्हाट आई कैन डू इज़ नंबर 1 हमें क्या करना है, हमें हमेशा ऑथराइज़ेशन के अंदर एक एपीआई सीक्रेट भेजना है, ओके? तो दैट मीन्स अगर हम किसी भी तरह की ऑथेंटिकेशन करेंगे, वी हैव टू यूज़ दिस ऑथराइज़ेशन टैग। तो द हाउ इट बेसिकली वर्क्स इज इफ आई गो इनटू द ओटीपी जनरेशन, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक ओटीपी जनरेट करेंगे। हर वीडियो को प्ले करने के लिए यू नीड अ वन टाइम पासवर्ड, ओके? तो ये हमारा यूआरएल है, यहाँ पर हमारी वीडियो आईडी जाएगी एंड द ओटीपी, जिससे हमें क्या मिलेगा, हमें एक ओटीपी मिलेगा। यू कैन सी ओटीपी एंड अ प्लेबैक इन्फो, एंड इस प्लेबैक इन्फो एंड ओटीपी को यूज़ करके मैं अपनी वीडियोस को सिक्योरली फ्रंट एंड के ऊपर प्ले कर सकता हूँ, राइट? सो दिस इज हाउ यू क्रिएट एन ओटीपी। तो अब इसको यूज़ कैसे करना है, अगर हम यहाँ पर वापस जाते हैं, राइट, एंड दिस इज ओके, दिस इज एब्सोल्युटली फाइन। सो हम क्या करेंगे, हम इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करेंगे हमारे फ्रंट एंड के ऊपर, समथिंग लाइक दिस। सो यू कैन सी हम यहाँ पर ओटीपी डालेंगे एंड हम यहाँ पर प्लेबैक इन्फो डालेंगे, एंड दिस इज हाउ वी कैन एक्चुअली प्ले आर प्लेबैक, ओके? सो इसको हमें यहाँ पर यूज़ करना है, ओके? सो अब एक काम करते हैं, लेट्स जस्ट गो अहेड एंड यू नो व्हाट वी कैन डू इज, इसको ट्राई करते हैं, लेट्स जस्ट गिव इट अ ट्राई, ओके? सो अगर हम यहाँ पे जाते हैं एडिंग द स्क्रिप्ट, दिस इज दिस HTML5 वीडियो प्लेयर भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। यू कैन सी यू हैव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड वेब कंपोनेंट इम्बेड एंड प्लेयर इम्बेड भी है। तो लेट्स जस्ट ट्राई टू यूज़ दिस वन, ओके? सो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक एम्प्टी नेक्स्ट.जेएस प्रोजेक्ट बनाऊंगा एंड डार्क मोड मुझे पता नहीं नेक्स्ट.जेएस का कहाँ से होगा, अभी मुझे यहाँ पर दिख तो नहीं रहा है, बट मे बी दिस कैन डू अ डार्क, आई डोंट नो, एनीवे। सो लेट मी जस्ट कॉपी दिस कमांड, ये हमारी कमांड है npx create next app। सो मैं अपने टर्मिनल को कर लूँगा ओपन। सो ये हमारा है टर्मिनल। तो टर्मिनल के अंदर चलते हैं, सी डी इंटू दी कोडिंग फोल्डर, एम के डी आई आर वीडो साइफर प्लेबैक डेमो, ठीक है? कुछ भी आप नाम दे सकते हो, जो वट एवर यू वांट। तो यहाँ पर हम अपने कमांड को करेंगे पेस्ट, ठीक है? हम बोलेंगे मेरे एप्लीकेशन का नाम है डॉट, येस आई वुड लाइक टू यूज़ द डिफ़ॉल्ट एंड दैट्स इट। तो इससे क्या होगा, मेरी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है, डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं, वो सब इंस्टॉल हो जाएंगी। टेल विंडोज ऑल्सो देयर, विच इज़ अ गुड थिंग, ओके? तो इसको हम यहाँ पर इंस्टॉल होने देते हैं एंड मीनवाइल इफ वी गो बैक, ठीक है? ये हमारा एप्लीकेशन, इफ वी गो बैक, तो पहले देखते हैं हमारी वीडियो अभी भी प्रोसेस हो रही है, विच इज़ ओके। तो मुझे पहले एक एपीआई की बनानी होगी, तो लेट्स जस्ट क्रिएट एन एपीआई की, ओके? तो ये हमारी बन चुकी है एपीआई सीक्रेट की, इसको कॉपी कर लेते हैं एंड आप मेरी की यूज़ मत करना, बिकॉज आफ्टर दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिलीट दिस की। सो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो अभी भी इनिशियलाइज हो रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे हम। ऑलराइट, सो प्रोजेक्ट हमारा हो चुका है इनिशियलाइज, इसको हम अपने फेवरेट आईडी के अंदर ओपन कर लेंगे। इन माय केस इट इज कर्सर, आई हैव बीन यूजिंग अ कर्सर अलॉट दीज डेज, ओके? सो मुझे ये हमारा बिल्कुल एक एम्प्टी प्रोजेक्ट है, यू कैन सी दैट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक .env फाइल बना लेता हूँ, .env.local, एंड लेट मी जस्ट कॉल दिस वन एज वीडो साइफर अंडरस्कोर एपीआई अंडरस्कोर सीक्रेट। तो ये हमारा सीक्रेट है जो अभी हमने कॉपी किया, राइट? तो मैंने अपने सीक्रेट को हमारी env फाइल के अंदर डाल लिया। नाउ व्हाट आई कैन डू इज, इसको हम ओके कॉपी कर लेते हैं। सो यू कैन सी मेरा ये बन चुका है, विच इज़ गुड। अगर हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन में वापस जाते हैं, व्हाट आई हैव टू डू इज, मुझे इस पर्टिकुलर एपीआई के ऊपर एक रिक्वेस्ट करना है। दिस इज द एपीआई जिसके ऊपर मेरे को एक प्लेबैक रिक्वेस्ट करना होगा, ओके? सो अभी के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, अगर हम यहाँ पर पी एन पी एम डेव करते हैं या एन पी एम डेव भी कर सकते हो, आई यूज़ पी एन पी एम अलॉट, तो मेरी मसल मेमोरी के अंदर पी एन पी एम ज़्यादा है। लेट्स से दिस इज वेयर आई वांट टू प्ले दैट पर्टिकुलर वीडियो, ओके? सो हम वो कैसे कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे जाएंगे ऐप के अंदर, लेट्स से ये आपका एक पेज है, तो लेट मी जस्ट डिलीट एवरीथिंग जो यहाँ पे डिफॉल्ट आपको बॉयलर प्लेट कोड मिलता है, इसको हम डिलीट कर देंगे एंड आई एम जस्ट गोइंग टू से यहाँ पर एक डेव, ओके? सो ये हमारा पूरा एक एम्प्टी एप्लीकेशन है, ओके? व्हाट आई कैन डू इज, हमें यहाँ पर सबसे पहले एक एपीआई कॉल करना है टू गेट द दिस थिंग। सो मैं यहाँ पर हार्ड कोड कर लेता हूँ अभी के लिए, कॉन्स्ट वीडियो आईडी। अब ये वीडियो आईडी जो मैं यहाँ पर हार्ड कोड कर रहा हूँ, ये आपके पास कैसे आएगी, ये आपके पास आएगी फ्रॉम द डेटाबेस, आपके पास कुछ डेटाबेस इंटीग्रेटेड होगा। सो अगर हम अपनी वीडियोस में जाते हैं, तो मैं यहाँ पर आईडी को कर लूँगा कॉपी, राइट? एंड यहाँ पर दिस इज द वीडियो आईडी। अब इस वीडियो को हम डायरेक्टली प्ले कर ही नहीं सकते, बिकॉज दिस वीडियो हैज़ बीन इंक्रिप्टेड। इस वीडियो को प्ले करने के लिए वी नीड एन ओटीपी, वी नीड अ लाइसेंस। तो वो हमें कैसे मिलेगा, हमें इस एपीआई से मिलेगा। तो इस एपीआई को हम यहाँ पे कॉल करेंगे। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, ये हमारा क्या होगा, एक एसिंक फंक्शन। तो ये हमारा एक सर्वर साइड कोड है, इट्स अ सर्वर कंपोनेंट। सो मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे फेच करना चाहता हूँ, एंड फॉर फेच फॉर सम रीजंस आई प्रेफर टू यूज एक्सियोस। तो यहाँ पे npm install axios कर लेते हैं, ठीक है? आई प्रेफर pnpm, बट ठीक है, आपके लिए आई एम यूजिंग npm। एंड यहाँ पर axios के मैंने स्पेलिंग गलत कर दिया है, axios, ओके? AXIOS।
सो वंस यू हैव इंस्टॉल्ड इट, मैं यहाँ पर बोलूँगा इम्पोर्ट करो भाई एक्सियोस को एक्सियोस से। गुड। नाउ व्हाट आई कैन डू, आई कैन जस्ट से एक्सियोस डॉट, मुझे गेट रिक्वेस्ट करना है। किस यूआरएल के ऊपर गेट रिक्वेस्ट करना है? मुझे इस पर्टिकुलर यूआरएल के ऊपर गेट रिक्वेस्ट करना है, ठीक है? तो ये हमारा यूआरएल है एंड वीडियो आईडी को हम यहाँ पे कर देंगे रिप्लेस। नाउ दिस पर्टिकुलर एंड पॉइंट इज गोइंग टू फेल बिकॉज हमने इसके अंदर ऑथराइजेशन हेडर्स नहीं दिए। सो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ रिजल्ट इक्वल्स, हम यहाँ पे अवेट कर लेते हैं एंड लेट मी जस्ट से console डॉट लॉग रिजल्ट डॉट डेटा। तो इसको हम रन करके देखते हैं, ठीक है? व्हाट हैपन्स, npm रन डेव करो, वापस जाओ, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो यू विल सी यहाँ पर हमारे पास एरर आया। एरर क्या आया? अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 401 अनऑथराइज्ड। ये अनऑथराइज इसलिए आया बिकॉज हम यहाँ पर हेडर्स नहीं दे रहे हैं। सो आई हैव टू गिव हेडर्स, ठीक है? हमें यहाँ पर ऑथराइजेशन हेडर्स देने हैं एंड ऑथराइजेशन जो हेडर्स होंगे वो हमारे क्या होंगे? तो हमने जस्ट अभी डॉक्यूमेंटेशन में देखा था, एपीआई सीक्रेट स्पेस जो भी आपका एपीआई सीक्रेट है, दैट इज प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट वीडियो साइफर एपीआई की। दैट्स इट। अब जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया, यू कैन सी यस आई एम गेटिंग द रिजल्ट। सो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब हमें इस डेटा के अंदर दो चीज़ें मिल चुकी हैं, राइट? इसको हम डीस्ट्रक्चर कर लेंगे। सो कॉन्स्ट समथिंग इक्वल्स टू रिजल्ट डॉट डेटा एंड इसके अंदर मुझे दो चीज़ें मिल रही हैं भाई। मुझे एक तो मिल रहा है ओ टी पी एज सेड इन द डॉक्यूमेंटेशन, और दूसरा मेरे को यहाँ पर क्या मिल रहा है? प्ले बैक इन्फो। अब इन दो चीज़ों को यूज़ करके मैं किसी भी वीडियो को फ्रंट एंड पे प्ले कर सकता हूँ। कैसे? उसके लिए हमारे पास ये है, मुझे बस एक आई फ्रेम रेंडर करना है। तो ऑल आई हैव टू डू इज मुझे एक आई फ्रेम रेंडर करना है एंड इसके अंदर पहली बात, बिकॉज इट्स योर JSX, यहाँ पर आप स्टाइल एक ऑब्जेक्ट की तरह दोगे, राइट? एंड ये जो आपका बॉर्डर है, दिस हैज़ टू बी समथिंग लाइक दिस। सो लेट मी जस्ट मेक इट अ की एंड इसको हम एक वैल्यू बना देंगे। अलाउ फुल स्क्रीन में भी एक प्रॉब्लम आ रहा है क्या? अलाउ फुल स्क्रीन, सॉरी, अलाउ फुल स्क्रीन। अब यहाँ पर वी हैव टू रिप्लेस दिस थिंग, अगर आप देख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम इसको भी क्या करेंगे? स्ट्रिंग लिटरल्स बना देंगे। तो ये मैंने इसको बना दिया स्ट्रिंग लिटरल्स। तो इसको मैं ओटीपी बना दूंगा। तो भाई ये मेरा ओटीपी है, ठीक है? ओटीपी, ये ओटीपी यहाँ से आ रहा है और इसको हम बना देंगे हमारी प्लेबैक इन्फो। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि बिकॉज मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरी स्क्रीन इज ऑलरेडी इन अ रिकॉर्डिंग प्रोसेस, लेट्स सी अगर ये चलता है या नहीं। तो अभी ये चल रहा है, राइट? यू कैन सी दैट। तो मेरी जो वीडियो है वो यहाँ पर आ चुकी है। यू कैन सी दिस वीडियो इज बीइंग प्लेड, राइट? सी दिस वीडियो इज बीइंग प्लेड। तो लेट मी जस्ट म्यूट दैट ऑडियो सो दैट वो डिस्टर्ब ना करे। सो यू कैन सी इट इज़ बीइंग प्लेड एंड यहाँ पर हमारे पास कंट्रोल्स भी हैं। सी आई कैन म्यूट दिस पर्टिकुलर वीडियो, ये प्ले हो रहा है। इसकी मल्टीपल क्वालिटीज़ भी बन चुकी हैं। यू कैन सी अगर हम इसको 400 kbps पे जाते हैं तो अभी देखना क्वालिटी जो है वो एकदम से ड्रॉप करेगी बिकॉज मैं एक्सप्लिसिटली सेट कर रहा हूँ 400 वाली, विच इज़ अ वेरी लो क्वालिटी। सो यू कैन सी दैट क्वालिटी इज गोइंग टू बी रिड्यूस डाउन। सो यू कैन सी यहाँ पर क्वालिटी हमारी रिड्यूस डाउन हो चुकी है। तो वीडियो साइफर ने अभी तक बस हमारे लिए क्या किया, इसको हमारी रेडी कर दिया, इसके मल्टीपल फॉर्मेट्स बना दिए, ठीक है? मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। सो यू कैन सी दिस इज द वीडियो, यू हैव मल्टीपल क्वालिटीज एंड बेस्ड ऑन माई इंटरनेट स्पीड ये ऑटोमेटिकली बेस्ट चूज करता रहेगा। अगर मैं लो बैंडविड्थ एरिया में जाऊंगा ये अपने आप ड्रॉप कर जाएगी एंड अगर मैं हाई बैंडविड्थ एरिया में जाऊंगा तो ये अपने आप इंक्रीज कर जाएगी। सो बेटर टू पुट इट ऑन द ऑटो। नाउ दिस वाज दिस इजी टू पुट, एक वीडियो साइफर का वीडियो को एम्बेड करना एक नेक्स्ट एप्लीकेशन में इतना इजी था। बट व्हाट अबाउट दी DRM स्टफ, राइट? मुझे इसको DRM करना है। मैं नहीं चाहता कि इस पर्टिकुलर वीडियो को कोई भी कहीं पे भी प्ले कर पाए। तो उसके मल्टीपल चीज़ें हैं। नंबर वन, मैं यहाँ पर URL वाइट लिस्टिंग कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो पर्टिकुलर लिंक है ना वो सिर्फ और सिर्फ मेरे लोकल होस्ट के ऊपर चले। सो लेट्स से अगर मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ लोकल होस्ट, ठीक है? लोकल होस्ट, अभी के लिए मैं इसको क्या करूँगा, एक डिफरेंट पोर्ट के ऊपर कर देते हैं 8000, ठीक है? दिस इज अ रॉन्ग पोर्ट टेक्निकली, ठीक है? लोकल होस्ट कर, ओके लोकल होस्ट भी छोड़ो, हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं पीयूष डॉट डेव, ठीक है? तो मैंने क्या कर दिया कि यार ये पर्टिकुलर वीडियो सिर्फ पीयूष डॉट डेव के ऊपर ही चल सकती है एंड यू कैन सी वी गॉट एन एरर डोमेन नॉट अलाउड। तो ये इतना स्मार्ट है दैट ये आपकी वीडियो को प्ले नहीं करने देगा अगर वो इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर प्ले हो रहा है, ओके? तो दैट मीन्स मेरे पास फर्स्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी क्या आया कि मैं उसको सिर्फ वहीं पर प्ले कर सकता हूँ जहाँ पर मैं चाहता हूँ। तो अगर कोई और मेरे इस डोमेन को, मेरे इस URL को कॉपी भी कर लेता है वो कभी प्ले ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज URLs हैव बीन वाइट लिस्टेड, राइट? तो अगर आप यहाँ पर इंस्पेक्ट में जाएंगे, यू कैन सी दिस इज द आई फ्रेम वी हैव डन।
तो ये हमारा सो यू कैन सी दैट ये है मेरा आई फ्रेम एंड यू कैन सी इसने उस वीडियो को तभी प्ले किया बिकॉज उसकी सेटिंग्स में था। ओके तो ये एक आई फ्रेम इज बीइंग प्लेड। दूसरा, अगर हम इस पर्टिकुलर यूआरएल को कॉपी करते हैं, ठीक है, इस मैंने यूआरएल ही डायरेक्ट कॉपी कर लिया और इसको एक न्यू टैब में ओपन करने का ट्राई करते हैं। तो मैं इसको कर लूँगा कॉपी एंड मैं इसको न्यू टैब में पेस्ट करूँगा। यू कैन सी नो वन कैन प्ले इट यूजिंग द यूआरएल। तो यानी कि ये जो चीज़ें हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, सिक्योर हैं। इवन इफ समवन इज गेटिंग द यूआरएल वो प्ले नहीं होंगी। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर चैप्टर सपोर्ट है, ठीक है। दिस दिस इज सम फीचर आई रियली लाइक। फॉर एग्जांपल मैं एक चैप्टर ऐड कर सकता हूँ कि 0 तक ना इंट्रोडक्शन है, फिर हम एक नया चैप्टर ऐड करते हैं। लेट्स से 10 मिनट्स पे क्या शुरू होता है, दिस इज वेयर आई एक्सप्लेन यू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे चैप्टर्स बना सकते हैं। ओके मस्ट बी लेस देन, ओके मैंने यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ की, ये वीडियो एक्चुअली छोटा था तो इसको हम 02 कर देते हैं, ठीक है। सेव चेंजेस करते हैं, यस नाउ इट इज़ अपडेटेड। एंड अगर मैं अपने प्लेयर के ऊपर वापस जाऊंगा एंड आई जस्ट डू अ प्ले, तो मेरे पास यहाँ पर चैप्टर्स भी हैं। यू कैन सी ये दो में स्प्लिट हो चुका है, ये मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, दिस इज दिस, एंड मेरे को यहाँ पर चैप्टर्स भी दिखाई दे रहे हैं। दिस प्लेयर इज रियली गुड। ओके तो ये भी आप कर सकते हैं, वेरी यूजफुल फॉर द एलएमएस थिंग्स। ओके यू हैव सब टाइटल्स, आप यहाँ पर सब टाइटल्स फाइल को अपलोड भी कर सकते हो। ओके एंड यू हैव द टाइटल्स, सो यू कैन सी जो नेक्स्ट अमेजिंग फीचर है वो ऐसा है कि मैं इन वीडियोस को वाटर मार्क भी कर सकता हूँ ऑन द फ्लाई। फॉर एग्जाम्पल अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, यू कैन सी दिस वीडियो इज बीइंग प्लेड एब्सोल्युटली फाइन, बट मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर जब हम OTP रिक्वेस्ट करते हैं, वन टाइम पासवर्ड, हम उसके अंदर एक डेटा भी ऐड कर सकते हैं। सो व्हाट आई कैन डू इज, जब हम ये पोस्ट, व्हाट आई कैन डू इज आई कैन मेक अ पोस्ट कॉल नाउ। तो हम ये जो गेट कर रहे हैं ना, हम इसको कर देंगे एक पोस्ट कॉल एंड यहाँ पर व्हाट आई कैन बेसिकली डू इज मैं यहाँ पर डेटा ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। आई कैन ऐड सम डेटा। तो अब डेटा हम यहाँ पर क्या ऐड कर सकते हैं, यू कैन सी एनोटेट, टाइप क्या है, राइट टेक्स्ट। तो यहाँ पे कुछ टेक्स्ट है, यू कैन सी नेम इज देयर। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। सो आई कैन जस्ट डू अ सिंपल कॉपी। यहाँ पर हमारे पास वैसे वो भी होगा, या दिस इज द वन। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड आई एम जस्ट गोइंग टू पुट दिस एनोटेट। एनोटेट क्या कह रहा है कि भाई मुझे एनोटेट करना है दिस थिंग, ठीक है, दिस इज एन एरे। एंड उसके बाद हम इसमें क्या पुट कर रहे हैं, राइट टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट क्या होगा, मैंने बोलना था मैं यूज़र की ईमेल डाल दूंगा, piyush.dev@gmail.com एंड दैट्स इट, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारे पास कुछ तो एरर इज कमिंग, ठीक है। लेट मी जस्ट सी द एरर, 500 एरर, 400 एरर आया। आई थिंक दिस हैज़ टू बी अ स्ट्रिंग, मैंने इसको एक्चुअली में चेंज किया था, दिस वॉज अ स्ट्रिंग बिफोर, तो इसको हम वापस स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड this is, wait just a second, okay yes this has to be a json.stringify। okay तो इसको हमें json.stringify करना होगा। so I can just say json.stringify, मैं इसको एक string में convert कर दूंगा। तो हमने इसको कर दिया stringify, सेव करते हैं। now I think it should work, yes it's a 200 response। वापस जाते हैं एंड अगर मैं इसको प्ले कर, ओके रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। ओके सो कमिंग बैक टू द ऑथेंटिकेशन, OTP ऑथेंटिकेशन इज समथिंग जो हमने अभी बात किया, राइट। एंड नॉट जस्ट दैट, आपके पास यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। यू हैव समथिंग नोन एज टाइम टू लाइव OTP। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल a TTL value is relevant when there is a time gap between the website and backend requesting the OTP। okay इसमें क्या होता है, for example by default the OTP is set for 6 hours, you can create a shorter live URL by passing TTL। so आप चाहते हो कि ये particular जो OTP है ये मे बी एक पर्टिकुलर 5 मिनट्स के बाद खत्म हो जाए, राइट। यूजर इज ओनली एबल टू एक्सेस दिस रिसोर्स फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स, तो आप वहाँ पर TTL भी पास कर सकते हो। ओके सो व्हाट हैपेंस, TTL पास कर दो, उसके बाद वो OTP नहीं चलेगा, यूजर कैन नॉट एक्सेस दैट पर्टिकुलर थिंग बिकॉज OTP एक्सपायर हो चुका है। दिस इज गुड अगर आप कोई वीडियो कोर्स बना रहे हैं या फिर आपके पास कोई प्लेटफॉर्म है जिसमें आप चाहते हो कि वीडियो जो है वो एक रिस्ट्रिक्टेड टाइम तक ही चले, उसके बाद वो OTP इज एक्सपायर, तो वो वीडियो कभी प्ले नहीं होगा। यू हैव वाटर मार्किंग, एज आई जस्ट शोड यू दैट आप यहाँ पर वाटर मार्किंग्स भी कर सकते हो। वॉट आई रियली लाइक इज समथिंग दिस थिंग, IP and geo rules। so that means what you can actually do is आप यहाँ पर अलाउ कर सकते हो कि कौन कौन सी जियो लोकेशंस पे वो पर्टिकुलर चीज़ अलाउड है। गो बैक टू द सेटिंग्स, यू कैन सी अगर हम सिक्योरिटी सेटिंग्स में जाते हैं, यू कैन एक्चुअली ब्लॉक यूजर्स फ्रॉम स्पेसिफिक कंट्री। लेट्स से अगर मैं यहाँ पर कुछ भी एक रैंडम कंट्री डाल देता हूँ, लेट्स जस्ट टेक अमेरिका, ओके सो आई जस्ट से यूनाइटेड स्टेट्स, एंड अगर हम इसको ब्लॉक में डाल देते हैं, नाउ दिस वीडियो इज नॉट एट ऑल एक्सेसिबल फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। तो मतलब कि अगर इस कंट्री से या इस IP से हमें रिक्वेस्ट आएगी तो हमारी वीडियो सर्व नहीं होंगी। सो इट्स एन एडेड एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लेयर। तो आप यहाँ पर ये भी कर सकते हो एंड इसका आप रिवर्स भी कर सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ इसी IP एड्रेस से अलाउ करना। नाउ ओनली
यूनाइटेड स्टेट्स के जो पीपल हैं कैन व्यू दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो इसको हम रिवर्ट बैक कर देते हैं। सो दिस इज़ अ रियली अमेजिंग फीचर दैट आप यहाँ पे आईपी एंड जियो रूल्स भी सेटअप कर सकते हो। ओके, उसके बाद अगर हम यहाँ पर आगे चलते हैं, यू कैन सी यू हैव ओटीपी टाइम टू लाइव, यू हैव वाइट लिस्टेड यूआरएल्स जो हमने ऑलरेडी बात की थी, यू हैव आईपी एंड जियो एंड यू इवन हैव व्यूअर बेस्ड एनालिटिक्स। अब आपका जो वीडियो है वो कितना कंज्यूम हो रहा है, कौन सा यूज़र कितना कंज्यूम कर रहा है, वो सब एनालिटिक्स भी आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। सो यू कैन सी दैट दीज आर माय एनालिटिक्स। सो अगर हम यहाँ पर चलते हैं वीडियो यूसेज, ठीक है, आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो इनको। सो इफ़ आई जस्ट डिसेबल दिस पर्टिकुलर थिंग, ओके, सो यू कैन सी मुझे क्या देखना है, मुझे यहाँ पर देखना है। सो माई एक्चुअल डेटा अभी रेडी नहीं हुआ है। यू कैन सी द डेटा है वो मतलब कल से स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज आई हैव जस्ट साइंड अप ऑन द प्लेटफॉर्म एंड अभी हमने इतना जो डेटा है वो इसको नहीं दिया है, तो दिस कलेक्ट्स द डेटा। तो यूजुअली 24 आवर्स के अंदर अंदर ये सब जो डेटा है वो अवेलेबल होगा। तो यहाँ पे आई कैन सी मैंने कितना बैंडविड्थ यूज़ किया, मैंने पर यूज़र एनालिटिक्स विच यूज़र इज डूइंग व्हाट, हम यहाँ पे देख सकते हैं, ब्लॉक प्ले बैक देख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे को पूरा एक व्यू मिलेगा कि मेरा प्लेटफॉर्म कितना यूज़ हो रहा है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो यहाँ पर आप अपना कस्टम प्लेयर, दिस इज ऑल्सो नाइस फीचर, आप पूरा इसको क्या कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। मैं इसको एक सैम्पल प्लेयर बोल सकता हूँ। सो आई कैन इवन कस्टमाइज माई ओन प्लेयर। सो मुझे फॉरवर्ड बटन दिखाना है या नहीं दिखाना है, दिस इज अ सैम्पल हेयर। सो मुझे फॉरवर्ड बटन दिखाना है, मुझे बैकवर्ड बटन दिखाना है, स्पीड बैक कंट्रोल, तो जो जो आप यहाँ पर दिखाना चाहते हैं आप दिखा सकते हैं। आप कलर्स को भी ओवरराइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मे बी ऑरेंज इज योर प्राइमरी कलर ऑफ योर ब्रांड, ठीक है, सो ऑरेंज कलर आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ओके, ऑन एंड्रॉयड ऐप दिस इज नॉट यूज, कलर इज टेकन फ्रॉम द एप्लीकेशन थीम। ओके, सो आप यहाँ पे टाइम दिखाना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू इनेबल एयर प्ले, राइट, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर एक कस्टम प्लेयर भी बना सकता हूँ एंड मैं उस प्लेयर की आईडी यूज़ कर सकता हूँ। सो इसको हम कर देंगे सेट एज डिफॉल्ट एंड मेक दिस एज द डिफॉल्ट वन। तो अब क्या है, ये मेरा डिफॉल्ट प्लेयर बन चुका है, राइट। अगर मैं वापस आता हूँ तो लेट्स सी इफ एवरीथिंग हैज टर्न्ड ऑरेंज, सो यू कैन सी एवरीथिंग इज नाउ ऑरेंज, यू कैन सी ये भी ऑरेंज है बिकॉज हमने उसको हमारी सेटिंग्स में चेंज कर दिया है। प्रिटी ऑसम, राइट। एंड अगर हम वापस चलते हैं, हम इसको एडिट करते हैं, लेट्स से मुझे अपना कलर जो है वो चेंज करना है, तो हम अपना जो कलर है लेट्स से हम उसको ब्लू बना देते हैं, ठीक है, या फिर ये वाला कलर बना देते हैं। एंड देन आई जस्ट क्लिक ऑन दी सेव, ठीक है, हम इसको सेव करेंगे तो इट हैज़ बीन सेव्ड, डिफ़ॉल्ट है वो हमारा। एंड अगर हम यहाँ पे अब रिफ्रेश करेंगे, सो रिफ्रेश करते यू कैन सी ऑल दी कलर्स आर चेंज। तो आप खुद का पूरा एक कस्टमाइजेबल प्लेयर भी बना सकते हो, विच इज़ रियली अ पावरफुल थिंग। ओके, देन यू हैव लाइव स्ट्रीमिंग सपोर्ट एज वेल। तो लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में हम किसी और वीडियो में भी बात कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट लाइक न्यू लाइव स्ट्रीम। सो लेट्स से ये मेरी एक टेस्ट लाइव है, ओके, टेस्ट लाइव स्ट्रीम। इसको हम ऑथेंटिकेटेड भी रख सकते हैं, चैट को हम इसको ऑफ भी रख सकते हैं। सो दिस इज माय टेस्ट लाइव स्ट्रीम, वैसे इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया भी हुआ है पहले। सो इसको हम करेंगे क्रिएट, ओके, एंड दिस इज माय टेस्ट लाइव स्ट्रीम। अब हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रीम के हमें क्रेडेंशियल्स मिलेंगे जिसको आप अपने OBS प्लेयर में या किसी भी तरह के FFmpeg या किसी भी RTMP में डाल सकते हो एंड इट इज़ गोइंग टू स्ट्रीम। सो यहाँ पे लेट्स जस्ट वेट फॉर अ वाइल, ये हमारे क्रेडेंशियल्स बना रहा है, इट टेक्स लाइक अ मिनट और सो। सो लेट मी जस्ट वेट फॉर अ वाइल, या सो यू कैन सी ये हमारा RTMP बन चुका है। सो व्हाट आई कैन डू इज, मुझे बस इसको कॉपी करना है एंड मुझे इसको कॉपी करना है और इसको मुझे अपने लाइक फॉर एग्जांपल OBS अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ बट अभी मैं रिकॉर्डिंग मोड में, मैं उसके अंदर इसको डाल सकता हूँ एंड दिस इज़ द लाइव स्ट्रीम। फिर हम इसको इम्बेड भी कर सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर लिंक। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, यू कैन सी इट्स एग्जैक्टली सेम थिंग। यहाँ पर आपके पास लाइव आईडी है, ये लाइव आईडी क्या है, ये बेसिकली इसकी आईडी है। एंड अगर आपको अपने प्लेटफॉर्म के अंदर लाइव स्ट्रीमिंग सपोर्ट चाहिए, यू कैन जस्ट डू दिस, इट्स वेरी सिंपल, राइट। आप यहाँ पर ऑन द स्पॉट प्रीव्यू भी कर सकते हो, बिकॉज अभी कोई लाइव स्ट्रीम चल नहीं रही है, इट इज़ नॉट गोइंग टू शो यू एनीथिंग, यू कैन सी लाइव स्ट्रीम हैज़ नॉट स्टार्टेड, ओके। बट यूजिंग दीज, अगर आप यूट्यूब के ऊपर लाइव करते हो, यू नो हाउ टू यूज दिस थिंग, तो इससे आप यहाँ पर RTMP लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो। सच अ पावरफुल फीचर। Scheduled live streams, we have past live streams here, so you have a lot of features. So this was a very basic overview of the video cipher. अगर आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं which is video heavy like an LMS, so do consider using video cipher because ये एक आपका one stop solution है for all the video related tasks. आपको वीडियो को स्टोर करना है, DRM करना है, encrypt करना है, playback करना है, वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग करनी है, रिकॉर्डिंग करनी है, एनालिटिक्स करना है, you have everything here. And video cipher is a well known brand in this particular industry. लेट मी नो अगर आप चाहते हो कि मैं एक फुल स्टैक एप्लीकेशन बनाऊं यूजिंग दिस प्रोडक्ट, आई एम इवन रेडी फॉर इट। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस प्रोडक्ट, वो भी आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।